पागल पागल बना हूँ तेरा तेरा कि जो राजस्थान से झांकी वाले भैया लोग आए हैं उनके द्वारा सुंदर शोभा यात्रा में ही झांकी का दर्शन कराना था, लेकिन ट्रेन विलंब होने के कारण वो लोग पहुंच नहीं पाए समय से यहाँ पर। तो शोभा यात्रा में तो दर्शन ना कर पाए आप लोग, लेकिन अब तो दर्शन कर लीजिएगा। तो आइए थोड़ी देर शांत भाव से बैठिए, शांति भाव से बिल्कुल शांति का परिचय देते हुए बोलिए उमापति महादेव की जय हो। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपा कलिजाना हिताय च। उन्होंने कहा जो मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। यदि कलयुग से बचना है या कलयुग में भक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त करना है तो एक बड़ी सुंदर कथा है, शिव महापुराण की कथा। संपूर्ण कथा को केवल शिव जी जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता, न उनके अलावा कोई कह सकता है। शिव जी की महिमा को शिव जी और राम जी ही जानते हैं। उसका आधा नंदी जानते हैं, नंदी जो उनके गण हैं। उसका भी आधा सनत कुमार जानते हैं, उसका आधा व्यास जी जानते हैं, और व्यास जी अपना जो जानते हैं उसी का आधा कह पाए हैं सूत जी से। और मुझे लगता है सूत जी जो कथा बताए होंगे हम लोग पता नहीं कौन से नंबर में होंगे, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, प्रयास है करते हैं कहने का, तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं बस। तो बोले बाबा जो कथा नंदीश्वर को नंदीश्वर, जो कथा सनकादिक को, और सनकादिक के द्वारा जो व्यास जी को, और व्यास जी के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव के द्वारा, मैं वही कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये कथा कलयुग के जीव जो पढ़ नहीं सकते वो केवल सुनकर मुक्ति पालेंगे। केवल शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम ले लें। एक श्लोक, एक नहीं पढ़ सकते तो आधी ही पढ़ लें, आधी नहीं पढ़ सकते तो चौथाई पढ़ लें। श्लोक में एक श्लोक में 4 भाग होते हैं, एक ही भाग पढ़ ले वो, उतनी में उसको मुक्ति मिल जाएगी। पढ़ नहीं सकते तो कोई घर में पढ़ने वाला हो उससे पढ़ाकर सुन ले। जिसके घर में कोई पढ़ने वाले नहीं है, सुनने वाले पढ़ाने वाले कोई किसी प्रकार से नहीं है, वो ना पढ़े ना सुने, केवल शिव महापुराण ग्रंथ को ही घर में रख के और सुबह शाम केवल घी के दीपक से आरती कर ले, उसी में उसको मुक्ति मिल जाएगी। इतनी महिमा है। आरती उतारने मात्र से उसे फल प्राप्त हो जाएगा, पूजन करने से। न विद्यते मन शुद्धे कलिजानां विशेषता, तस्य प्रीतिर् भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। भैया वो महाभाग है तो केवल ये इच्छा करने मात्र से शिव जी की उसे विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है, केवल इच्छा से। अभी आप गए नहीं पंडाल तक, अभी आपने कथा सुनी नहीं है, केवल इच्छा मन में प्रकट हुई है, वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। तस्य प्रीतिर् भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने, वो महाभाग्यशाली होगा जिसके मन में शिव कथा श्रवण की इच्छा जागृत हो। तो ऐसे शिव महा
कथा ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। श्री शिव महापुराण तो मेरे शिव जी की वांग में प्रतिमूर्ति है। ये सामने भोले बाबा ही विराजमान है, ये कोई ग्रंथ पुराण नहीं है। इसीलिए इसकी कृपा बिना पढ़े ही केवल पूजन करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निष्पाप होना चाहता है वो शिव महापुराण के एक श्लोक का भी पाठ नित्य करना प्रारंभ कर दे, उसी में उसे राजस्व यज्ञ दान तप करने से मिलता था, वो केवल शिव कथा से प्राप्त हो जाएगा। वो मनुष्य नहीं, वो तो शिव रूप हो जाता है जो शिव कथा को बड़े भाव से श्रवण करता है। उसे साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। एक बात कहें, जैसे वृंदावन जाते हैं लोग तो ब्रज के रज को माथे पर लगाते हैं। जो माथे पर लगाते हैं, ना जाने इस ब्रज के रज में कितनों की चरण पड़ी होगी, कितने संतों की चरण धूल है, तो उस ब्रज को माथे पर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप इस पंडाल में आए तो पंडाल में आने से पहले यहाँ के रज को माथे पर लगा लें। ना जाने कौन ऐसा सद्भक्त आता होगा जो बड़े भाव से शिव पुराण की कथा को सुनकर शिव रूप ही बनकर यहाँ से चला जाता होगा। तो ना जाने ऐसे कौन